देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपको चैप्टर 10 पढ़ाया जा रहा था, व्रत, जिसमें हमने 2 वीडियो दिए थे आपको। एक दिया था व्रत से संबंधित बेसिक चीजों का। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो व्रत में जो जो यूज होगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा कि जीवा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है। सब कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। और दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने इस व्रत, यानी जिससे कहें हम व्रत, तो कक्षा 9 में है, व्रत की स्पर्श रेखा है कक्षा 10 में चैप्टर, उसकी पहली प्रमेय हमने कल बता दी थी। कल हमने सिद्ध करके दिखाया था पहली प्रमेय कि व्रत की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। आज की क्लास में हम दूसरी प्रमेय सिद्ध करेंगे कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ये दूसरी प्रमेय हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए हम दूसरी प्रमेय सिद्ध करते हैं। कक्षा 10 और चैप्टर जो 10 है उसकी दूसरी प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये प्रमेय बड़ी ही आसानी से आ जाएगी। एक बार ही वीडियो देखने पर प्रमेय आ जाएगी, दोबारा इसको नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, प्रमेय का स्टेटमेंट लिखे दे रहे हैं कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध कराएगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं या आपस में बराबर होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये प्रमेय आपको सिद्ध करना होगा कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। चलिए आइए हम प्रमेय को सिद्ध करके दिखाते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही आसानी से आपको प्रमेय आ जाएगी। चलिए, ये देखिए एक वृत्त है। सिद्ध ये करना है कि किसी y बिंदु से कोई एक बाहर बिंदु हो, y का मतलब बाहर बिंदु अगर वृत्त से हो और उस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो हमने एक y बिंदु ले लिया है P और इससे इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। देखिए, जो स्पर्श रेखा होती है कल भी हमने बता दिया था, वृत्त को एक ही जगह स्पर्श करेगी। इसलिए अपना पटरी और पेंसिल से चित्र बनाइए बिल्कुल सही। सिद्ध ये करना है कि PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है। चलिए रचना कर रहे हैं हम। वृत्त खींचा था आपने तो वृत्त का केंद्र होगा कहीं पर, उसे O लिख दीजिए। O से A को मिला दीजिए और O से B को मिला दीजिए, ठीक। और O से P को मिला दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं।
चाहे तो इन्हें भी डॉट लाइन में मिला दें क्योंकि रचना की है हमने। अब देखिए दिया है और सिद्ध क्या करना है, रचना फिर उपपत्ति में आते हैं। 3 हेडिंग तो सभी में होती हैं, दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति। रचना किसी किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। तो इसमें देखिए पिछले वाले में भी रचना की थी, इसमें भी रचना करनी पड़ी हमें। तो इसमें 4 हेडिंग डाली जाएंगी, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और फिर उपपत्ति में आएंगे। तो देखिए दिया क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर y बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। देखिए बेटा क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर y बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये दिया है हमें। सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये सिद्ध करना में है। हेडिंग डालेंगे रचना। तो वृत्त के केंद्र O से स्पर्श बिंदु A और B को मिलाया तथा केंद्र O से ही, वृत्त के केंद्र O से ही Y बिंदु P को मिलाया। ये रचना किया है हमने। फिर हम आ जाएंगे उपपत्ति में। फिर काय में आ जाएंगे, उपपत्ति में। तो एक बार हम ऐसे समझा देते हैं, फिर अभी हम बोर्ड में हल कर देंगे। त्रिभुज ले लेंगे बेटा, PAO और PBO। देखिए कौन कौन से त्रिभुज ले लेंगे, PAO और PBO। तो सबसे पहले OP बराबर OP, दोनों त्रिभुजों में कैसी है, उभयनिष्ठ है, एक चीज बराबर हो गई। दूसरी OA बराबर OB। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बताया था वृत्त के केंद्र से परिधि पर चाहे जहां मिला दें वो सभी दूरियां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। तो OA बराबर OB होगा क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, 2 चीजें बराबर हो गई। कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश होगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये क्या है, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। कल जो प्रमेय लगाई थी वही लग गई कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में कितनी कितनी चीजें बराबर हो गई, 3-3। इसलिए त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO, अतः PA बराबर PB। बढ़िया आसानी से हल हो गई। चलिए अब हम हल करते हैं। दिया है, देखिए क्या दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर Y बिंदु P से, Y बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, खींची गई हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं। देखिए दिया है, फिर हेडिंग डाली जाएगी सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए किसी Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी सिद्ध करना है बेटा PA बराबर PB। क्या सिद्ध करना है, PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है। रचना, देखिए रचना में क्या किया, वृत्त के केंद्र O से स्पर्श बिंदु A और B को मिलाया तथा O से, या वृत्त के केंद्र O से तथा वृत्त के केंद्र O से Y बिंदु
पी को मिलाया, पी को मिलाया, ये रचना की है। अब आ गए बेटा उपपत्ति में, इसमें आ गए उपपत्ति में। देखिए उपपत्ति में क्या किया हमने, त्रिभुज ले लिया पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में, देखिए ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ओपी ओपी के बराबर क्यों है, क्योंकि जो त्रिभुज पी ए ओ है और पी बी ओ है, इसमें ओपी भुजा दोनों में मिल रही है कॉमन, यानी जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ। ओपी बराबर ओपी है और क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। फिर इसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो आपस में बराबर होती हैं, जो आपस में बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद बेटा देखिए आगे इसके नीचे करेंगे आप, हम इधर किए दे रहे हैं कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ बराबर 90 अंश, या ऐसे भी लिखते थे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, तब भी वही कोण होता है ये वाला, क्योंकि कल वाली प्रमेय लगा दी है। यहां पर आप ऐसा नहीं लिखिए, कल वाली प्रमेय लगा दी है। कौन सी प्रमेय लगाई है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये लिखना है स्टेटमेंट। यहां पर लाइन नहीं खींचनी है आपको, क्या लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इतना ना याद रहे तो ऐसा याद कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। सरल भाषा में याद करिए, यहां पर लिख देना है आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो देखिए त्रिभुज जो आपका पी ए ओ था वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी बी ओ के। अगर ये जानना चाहो किस सर्वांग समता से, तो देखिए दो भुजाएं दिखाई है, एक कोण, तो पहले दो भुजाएं दिखाई है, तो यस यस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जैसे ही दोनों सर्वांग सम हुए अतः पी ए बराबर पी बी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय इस चैप्टर की सिद्ध हुई, और ये बहुत ही सरल भाषा में। जिसने बिना वीडियो को इधर उधर किए पूरा वीडियो देखा होगा उसको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, और लगभग आपके 4 या 6 नंबर बोर्ड पेपर में पक्के, क्योंकि इस चैप्टर से जो ज्यादा प्रमेय आती है वो यही आती है। यदि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।